महाराष्ट्र के कोने कोने में इन दिनों ये पोस्टर्स आपको बड़े पैमाने पर देखने मिल सकते हैं। इस पोस्टर में सत्ताधारी महायुति की तीनों पार्टियों के एक साथ होने के संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या वास्तविकता में सब कुछ ऐसा ही चल रहा है? क्या इनमें से कोई इस गठबंधन से नाखुश है और कौन है वो? इसकी चर्चा आज हम इस शो में करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के पहले सत्ताधारी शिवसेना, बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी के बीच सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन नतीजे के बाद इस गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसके संकेत आए दिनों हमें देखने मिल रहे हैं। इन पोस्टर्स में भले ही तीनों पार्टी एक साथ नजर आ रही हैं, लेकिन इस तस्वीर के पीछे की कहानी में अजित पवार कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। रविवार को ही अजित पवार ने एकला चलो की बात को दोहराने का काम किया, जिसके बाद अजित पवार के गठबंधन में बने रहने पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि अजित पवार ने यह बात निकाय चुनाव को लेकर कही, लेकिन इसके कई मायने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी निकाले जा रहे हैं। अजित पवार ने रविवार को पिंपरी चिंचवड शहर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले निकाय चुनाव के लिए उन्हें अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। अजित पवार के इस बयान की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि रविवार को जब उन्होंने ये बयान दिया तो उसी दिन गृह मंत्री अमित शाह पुणे में थे और उस वक्त वो उनके चाचा शरद पवार की भर भर कर आलोचना कर रहे थे। अब जान लेते हैं कि अजित पवार के इस तरह से बयान देने की वजह क्या हो सकती है। कुल मिलाकर देख ले तो तीन मुख्य कारण नजर आ रहे हैं। सबसे पहला, कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद से अजित पवार बीजेपी से नाराज है, क्योंकि बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने चुनाव में कम सीटें मिलने का कारण अजित पवार को बताया है। कई बीजेपी के नेताओं ने अजित पवार को गठबंधन से अलग करने की मांग भी बीजेपी की समीक्षा बैठक में की है। अब बात करते हैं दूसरे कारण का। दूसरा कारण है आरएसएस के बयान। अजित पवार आरएसएस की बयानबाजी को लेकर सबसे ज्यादा नाराज हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता अजित पवार से नाराज तो हैं, लेकिन वो बाहर खुलकर कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन आरएसएस ने तो खुल के अजित पवार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद रतन शारदा का लेख आया था, जिसमें बीजेपी को कम सीटें मिलने का कारण अजित पवार को बताया गया था। इस बात को किसी तरह से मैनेज कर लिया गया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद आरएसएस से जुड़े एक मराठी पत्रिका में भी हार के लिए अजित पवार को ही जिम्मेदार बताया गया था। आरएसएस का कहना है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पास सरकार में बने रहने के लिए पर्याप्त विधायक थे, लेकिन फिर भी अजित पवार को साथ में क्यों लिया गया? अजित पवार को साथ लेने के चलते बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोगों को लुभा नहीं पाई और इसी की वजह से बीजेपी की हार हुई। अजित पवार के नाराज होने की एक और वजह है, वो है सीट शेयरिंग। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में तो अजित पवार सबसे कम सीट पर चुनाव लड़ने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ऐसा नहीं चाहती है। पार्टी चाहती है कि उन्हें सम्मानजनक सीट दी जाए। लेकिन जो आसार इस वक्त बनते हुए नजर आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी और उसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिलेगी। अजित पवार गठबंधन में सबसे आखिरी में रहेंगे। राज्य में कुल 288 सीटें हैं, जिनमें से 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात बीजेपी कर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में अपने स्ट्राइक के दम पर एकनाथ शिंदे की पार्टी भी 100 सीटों पर दावा ठोक रही है। ऐसे में अजित पवार को कितनी सीटें इस विधानसभा चुनाव में मिलेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन हालातों को देखते हुए ये सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी खुद अजित पवार को अपने से दूर करने का माहौल बना रही है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं।